अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है और इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। सही है, तो आइए डिस्कस करते हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को। हमारे पास जो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम है ये स्टार्ट होता है कहाँ से? नॉस्ट्रिल से, यानी नोज से स्टार्ट होता है। सही है, और ये खत्म होता है कहाँ पर? अल्वेओलाई पर। यानी ये नोज से स्टार्ट होता है और खत्म होता है कहाँ पर? अल्वेओलाई पर। सही है, तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के हमारे पास इसको हमने डिवाइड किया है टू रीजन में। एक को अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं और दूसरे को लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। सही है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास नोज है, नेजल कैविटी है, फेरिंक्स है और लैरिंक्स है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सही है, अगर इन पार्ट्स में इंफेक्शन होता है तो इसको फिर हम अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन कहते हैं। सही है, सेकंड हमारे पास है लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रांक्यूल्स, अल्वेओलर डक्ट, अल्वेओलर सैक और अल्वेओलाई। ये हमारे पास आते हैं लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। सही है, ये नहीं, रिस्पिरेटरी सिस्टम को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम है और एक लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम है या लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। सही है, अपर में ये वाले पार्ट्स मौजूद हैं और लोअर में ये वाले पार्ट्स मौजूद हैं। सेकंड, हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम को अगेन डिवाइड किया है टू रीजन में। एक हमारे पास है कंडक्टिंग जोन और दूसरा हमारे पास है रिस्पिरेटरी जोन। तो कंडक्टिंग जोन क्या है? कंडक्टिंग जोन हमारे पास वो जोन है या वो पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि विच इज ओनली यूज्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ द एयर। यानी इसमें सिर्फ एयर की कंडक्शन होती है और इसके अलावा इसमें कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता कंडक्टिंग जोन में। यानी कंडक्टिंग जोन हमारे पास रिस्पिरेटरी डेड होता है। रिस्पिरेटरी डेड का मतलब वो है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम का वो हिस्सा जिसमें गैसियस एक्सचेंज नहीं होता उसको हम रिस्पिरेटरी डेड कहते हैं। सही है, तो कंडक्टिंग जोन ये सिर्फ कंडक्शन ऑफ एयर करेगी और इसमें कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास रिस्पिरेटरी डेड है। कंडक्टिंग जोन में हमारे पास जो पार्ट्स है वो है नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रांक्यूल्स और ब्रांक्यूल से लेकर टर्मिनल ब्रांक्यूल्स तक। इन टर्मिनल ब्रांक्यूल्स तक ये हमारे पास रिस्पिरेटरी डेड है, इसमें कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। सेकंड हमारे पास है रिस्पिरेटरी जोन। रिस्पिरेटरी जोन, तो रिस्पिरेटरी जोन वो पार्ट है रिस्पिरेटरी सिस्टम का, वो पार्ट है रिस्पिरेटरी सिस्टम का कि जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। ये रिस्पिरेटरी एक्टिव पार्ट होता है हमारे पास और इसमें शामिल है रिस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स, अल्वेओलर डक्ट, अल्वेओलर सैक एंड अल्वेओलाई। ये हमारे पास क्या है? रिस्पिरेटरी जोन है। सही है, अब आते हैं इन पार्ट्स की तरफ। ठीक है, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? नोज से। और ओपनिंग ऑफ द नोज को हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रल्स कहते हैं। आउटसाइड जो ओपनिंग मौजूद है नोज में इसको क्या कहते हैं? इसको नॉस्ट्रल्स कहते हैं या नेयर्स भी कहते हैं। सही है, नोज हमारे पास द ओनली विजिबल पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम है। फिर नोस्ट्रल के अंदर नोज के अंदर फिर जो कैविटीज मौजूद होती है उन कैविटीज को हम नेजल कैविटीज कहते हैं। और नेजल कैविटीज में नेजल एपिथेलियम होता है जिसमें सीलिया मौजूद होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होता है। सही है, और उसका काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, एयर को फिल्टर करना, डस्ट पार्टिकल से, पैथोजन से एयर को क्या करना? फिल्टर करना, एयर को वार्म करना। उधर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती है नेजल एपिथेलियम में और वो ब्लड कैपिलरीज क्या करती है कि वो एयर को वार्म करती है। सही है, और इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन में जो म्यूकस होता है उसमें हमारे पास वाटर मौजूद होता है। तो वाटर क्या करता है कि वो एयर को मॉइस्चर करती है। सही है,
फिर नेजल कैविटी के अंदर कुछ बोनी स्ट्रक्चर है जिसको हम कॉन्के कहते हैं या टर्बिनेट्स भी कहते हैं। बोनी स्ट्रक्चर जो कि नेजल कैविटीज में मौजूद होते हैं इसको हम कॉन्के या टर्बिनेट्स कहते हैं। हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स है बोनी, एक सुपीरियर है, एक मिडल है और एक इंफीरियर है। इन्हें सुपीरियर कॉन्के या सुपीरियर टर्बिनेट, मिडल कॉन्के या मिडल टर्बिनेट और इंफीरियर कॉन्के या इंफीरियर टर्बिनेट। और इन टर्बिनेट्स का या कॉन्के का फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ एयर और एयर को फिल्टर करना, वार्म करना, ये इनका क्या है फंक्शन है। सही है। फिर नेजल कैविटी के बाद जो पार्ट आता है वो है हमारे पास फेरिंग्स। क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स इसका डुअल फंक्शन है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का क्या है हिस्सा है। सही है। फेरिंग्स को हमने डिवाइड किया है 3 रीजन्स में। सही है। जो अपर वाला हिस्सा है फेरिंग्स का जो कि नेजल कैविटी के करीब है उसको हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजोफेरिंग्स। और इस नेजोफेरिंग्स में एक ओपनिंग मौजूद है ऑस्टेशियन ट्यूब का, यानी ऑस्टेशियन ट्यूब जो कि मिडल ईयर से एक ट्यूब आता है वो ओपन होता है किस चीज में? नैरोफेरिंग्स में। ये चीज यहां पर आप लोगों ने याद रखना है कि ऑस्टेशियन ट्यूब का ओपनिंग मौजूद है नेजोफेरिंग्स में। तो नेजोफेरिंग्स क्या करता है कि ये नेजल कैविटी से एयर को रिसीव करता है, ठीक है, और फिर इसको आता है कहां पर? नेजोफेरिंग्स के बाद सेकंड पार्ट फेरिंग्स का जो ओरल कैविटी के करीब है उसको हम कहते हैं ओरोफेरिंग्स। क्या कहते हैं? ओरोफेरिंग्स। और फिर ओरोफेरिंग्स के नीचे फेरिंग्स का वो हिस्सा जो कि लेरिंग्स के करीब है इसको हम लेरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। सही है। क्या कहते हैं? लेरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स का जो ऊपर वाला हिस्सा है नेजोफेरिंग्स, ये सुपीरियर पार्ट है, ओरोफेरिंग्स मिडल है और लेरिंगोफेरिंग्स हमारे पास इंफीरियर इन पोजीशन है, ठीक है। फिर फेरिंग्स के बाद आता है हमारे पास लैरिंग्स। क्या आता है? लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। सही है। तो लैरिंग्स के भी 3 पार्ट्स है। एक हमारे पास सुप्राग्लॉटिस है जो कि ऊपर वाला हिस्सा है, फिर हमारे पास सेंट्रल कैविटी है जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, और फिर नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सबग्लॉटिस कहते हैं। सही है। इधर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप मौजूद है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, और इस एपिग्लॉटिस का फंक्शन ये है कि ड्यूरिंग स्वॉलोइंग ये क्या करता है? लैरिंग्स को क्लोज करता है और प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ पार्टिकल्स, यानी फूड पार्टिकल्स या वाटर को इनटू द लैरिंग्स। तो एपिग्लॉटिस का फंक्शन है कि ये प्रोटेक्ट करता है किस चीज को? लैरिंग्स को ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग, ताकि किसी किस्म के फूड या वाटर वो लैरिंग्स में एंटर ना हो जाए। फिर इसमें ग्लॉटिस में या लैरिंग्स में हमारे पास वोकल कॉर्ड मौजूद है जो कि प्रोड्यूस करता है किस चीज को? साउंड को। साउंड प्रोडक्शन के लिए वोकल कॉर्ड हमारे पास मौजूद होता है, और ये वोकल कॉर्ड को हम वोकल फोल्ड भी कहते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखें कि ये जो वोकल कॉर्ड है या वोकल फोल्ड है ये बना है किस चीज से? लेगामेंट से। और वॉइस या साउंड प्रोडक्शन के लिए जो ईयर आती है तो वो लंग्स से आती है। कहां से आती है? लंग्स से। लंग्स से ईयर आती है प्रेशर के साथ। वो इस वोकल कॉर्ड के जो यहाँ पर 2 लेगामेंट्स होते हैं, 2 बैंड्स होते हैं, उसको वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? उसको वाइब्रेट करते हैं, और उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। सही है। जिस तरह की हम लोगों ने पढ़ा है कि साउंड प्रोडक्शन के लिए हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी की क्या है? जरूरत है, ठीक है। अच्छा, ये जो लैरिंग्स है ये खत्म होता है एक कार्टिलेज पर जिसको हम क्रिकाइड कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। तो इस क्रिकाइड कार्टिलेज के बाद फिर स्टार्ट होता है क्या? हमारे पास ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम वाइंड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वाइंड पाइप। और ट्रेकिया में हमारे पास कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद होते हैं, लेकिन ये जो रिंग्स होते हैं ये इनकम्प्लीट है, यानी सी शेप्ड है, कंप्लीट रिंग्स नहीं है। इसको हम हार्स शू शेप्ड रिंग्स भी कहते हैं। जिस तरह की हार्स के जो नाल हम लगाते हैं, हार्स शू शेप्ड रिंग्स इसको कहते हैं। सही है। फिर ट्रेकिया के बाद जो लास्ट में एक
कार्टिलेज मौजूद होता है जिसको हम कैरिना कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको हम? कैरिना। तो ये हमारे पास वो कैरिना है और कैरिना के पोजीशन पर ये ट्रेकिया डिवाइड होता है किस चीज में? ब्रांकाई में। लेफ्ट और राइट जो प्राइमरी ब्रांकाई है, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रांकाई में कैरिना के पोजीशन पर ये क्या होता है? ट्रेकिया बाइफर्केट होता है, ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। सही है। अच्छा, यहां पर एक बात याद रखिए कि ये जो एपिग्लॉटिस है यहां पर हमारे पास ये बना है इलास्टिक कार्टिलेज से। कौन से कार्टिलेज से? इलास्टिक कार्टिलेज से। ये बना है इलास्टिक कार्टिलेज से। सही है। और बाकी यहां पर ट्रेकिया में जो कार्टिलेज मौजूद है तो वो हमारे पास है हाइलाइन कार्टिलेज। सही है। तो यहां पर एक ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सही है। अच्छा, अगर इस लैरिंक्स के स्ट्रक्चर को हम देखें तो ऊपर वाला ये हमारे पास क्या है? एपिग्लॉटिस है और एपिग्लॉटिस अटैच है किसके साथ? हायोइड बोन के साथ। ये एपिग्लॉटिस अटैच होता है किस चीज के साथ? हायोइड बोन के साथ अटैच होता है। यानी इसमें हमारे पास लैरिंक्स में टोटल 9 कार्टिलेज है। कितने कार्टिलेज है? 9 कार्टिलेज है। एक हमारे पास जो लार्जेस्ट कार्टिलेज है उसको हम थायराइड कार्टिलेज कहते हैं। फिर ये इधर एक बाहर की तरफ जो निकला हुआ हिस्सा होता है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं या लैरिंजियल प्रोमिनेंस। ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको एडम्स एप्पल कहते हैं या लैरिंजियल प्रोमिनेंस कहते हैं इस एरिया को। ठीक है। और फिर इसके नीचे क्रिकाइड कार्टिलेज है। तो ये क्रिकाइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज और एपिग्लॉटिस, ये जो कार्टिलेज है ये सिंगल है। सही है। तो 3 ये हो गए और इसके अलावा 3 पेयर्स ऑफ दूसरे कार्टिलेजेस वो भी मौजूद हैं जो कि आर्टेनाइड है, कार्निक्यूलेट है और क्यूनिफॉर्म है। वो कार्टिलेजेस भी यहाँ पर मौजूद है। अब इसके बाद आता है वही ट्रेकिया, और ट्रेकिया में जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं वो मौजूद होते हैं और ये बना है किस चीज से? हाइलाइन कार्टिलेज से। फिर अगेन कैरिना, कैरिना के पोजीशन पर कैरिना हमारे पास कार्टिलेज है। यहाँ पर ये ट्रेकिया बाइफर्केट होता है इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रांकाई। सही है। अब ब्रांकाई जो है, प्राइमरी ब्रांकाई में हमारे पास अगेन वही कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है वो मौजूद होते हैं। सही है। ये प्राइमरी ब्रांकाई डिवाइड होकर इससे बनता है क्या? सेकेंडरी ब्रांकाई। और सेकेंडरी ब्रांकाई में कार्टिलेजिनस रिंग्स के बजाय कार्टिलेजिनस प्लेट्स मौजूद होते हैं। ये सेकेंडरी ब्रांकाई है और सेकेंडरी ब्रांकाई में ये हमारे पास क्या है? कार्टिलेजिनस प्लेट्स है। फिर सेकेंडरी ब्रांकाई ये डिवाइड होकर क्या बनाती है? टर्शियरी ब्रांकाई। टर्शियरी ब्रांकाई डिवाइड होकर क्वाटरनरी ब्रांकाई। क्वाटरनरी ब्रांकाई डिवाइड होकर फिर इसे 5th ऑर्डर और फिर 6th ऑर्डर ब्रांकाई हमारे पास मौजूद होती है। तो जहां तक ब्रांकाई मौजूद हो उसमें कार्टिलेज मौजूद होता है, यानी ब्रांकाई में कार्टिलेज मौजूद होता है। प्राइमरी ब्रांकाई से लेकर 6th ऑर्डर तक इसमें क्या मौजूद है? कार्टिलेज मौजूद है। लेकिन याद रखें कि प्राइमरी ब्रांकाई में हमारे पास कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद होते हैं और सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, 5th ऑर्डर और 6th ऑर्डर में हमारे पास कार्टिलेजिनस प्लेट्स जो है वो मौजूद होते हैं। सही है। फिर 6th ऑर्डर के बाद ये जब रीडिवाइड होता है तो इसका डायमीटर बहुत नैरो होता है और इसके वॉल्स जो है वो कार्टिलेज को फिर सपोर्ट नहीं करता, तो उसमें आगे फिर कार्टिलेज मौजूद नहीं होता और उस हिस्से को हम फिर क्या कहते हैं? ब्रांक्यूल्स कहते हैं। तो यहां से हमारे पास स्टार्ट होते हैं क्या चीज? ब्रांक्यूल्स। सही है। और ब्रांक्यूल्स के भी कई जनरेशन है, कई डिवीजन है, जो कि सबसे लास्ट वाला पार्ट जो है जिसको हम टर्मिनल ब्रांक्यूल्स कहते हैं। तो ये टर्मिनल ब्रांक्यूल जो है, इस टर्मिनल ब्रांक्यूल ये हमारे पास कंडक्टिंग जोन है, यानी नोज से लेकर, नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रांक्यूल्स तक, यहां तक कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता और इस हिस्से को हम कंडक्टिंग जोन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है। फिर टर्मिनल ब्रांक्यूल्स के बाद हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स। तो रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल से लेकर अल्वेओलाई तक ये हमारे पास क्या है? रेस्पिरेटरी जोन है। अब रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल में गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है।
फिर रिस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स के बाद क्या आता है, अल्वेओलर डक्ट आता है। अल्वेओलर डक्ट में गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। ये हमारे पास क्या है, अल्वेओलर डक्ट्स है। और अल्वेओलर डक्ट्स के बाद फिर आता है अल्वेओलर सेक। अब अल्वेओलर सेक क्या है, अल्वेओलर सेक हमारे पास क्लस्टर ऑफ अल्वेओलाई है। ये जो क्लस्टर ऑफ अल्वेओलाई है, इस क्लस्टर ऑफ अल्वेओलाई को हम कहते हैं अल्वेओलर सेक। अल्वेओलर सेक में भी गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। और इसमें ये जो सिंगल यूनिट है, तो सिंगल इसमें क्या है, अल्वेओलाई है। दिस सिंगल इज अ अल्वेओलस। सिंगल को हम अल्वेओलस कहते हैं और इस क्लस्टर ऑफ अल्वेओलाई को हम अल्वेओलर सेक कहते हैं। सही है। इस हिस्से को, यानी जो रिस्पिरेटरी जोन है, इसको हम रिस्पिरेटरी यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिस्पिरेटरी यूनिट। दिस इज कॉल्ड रिस्पिरेटरी यूनिट। और ये फंक्शनल पार्ट है किस चीज का, लंग्स का। यानी इसमें गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। कहां पर, रिस्पिरेटरी यूनिट में, जो कि स्टार्ट होता है रिस्पिरेटरी ब्रांक्यूल से और खत्म होता है किस चीज पर, अल्वेओलाई पर। यानी रिस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स, अल्वेओलर डक्ट, अल्वेओलर सेक और अल्वेओलाई, ये हमारे पास क्या है, रिस्पिरेटरी यूनिट है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, ये है अल्वेओलर सेक। और अल्वेओलर सेक के इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। यानी कैविटी ऑफ द अल्वेओलर सेक, ये हमारे पास एक कंप्लीट अल्वेओलर सेक है जो कि बना है किस चीज से, क्लस्टर ऑफ अल्वेओलाई से। तो इसका जो सेंट्रल कैविटी है इस अल्वेओलर सेक के, इसको हम कहते हैं एंट्रम। सही है। और इसमें ये इंडिविजुअल क्या है, अल्वेओलर से इंडिविजुअल अल्वेओलाई है। तो इसमें गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। फिर यहाँ पर ये अगर हम देखें तो ये एक सिंगल हमारे पास अल्वेओलस है और इस सिंगल अल्वेओलस के गिर्द हमारे पास क्या मौजूद है, ब्लड कैपिलरीज मौजूद है। ठीक है। तो यहाँ पर जब ईयर आती है, जब ईयर यहाँ पर आती है किस चीज में, इस अल्वेओलाई में, ठीक है, तो इसके गिर्द ये ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती है। तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है। कौन सा ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिकदार में होता है और ऑक्सीजन कम मिकदार में। तो यहाँ पर आके अल्वेओलाई में अपने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। डिफ्यूजन के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड वो एंटर होता है इनटू द अल्वेओलाई फ्रॉम द कैपिलरीज। सही है। और फिर अल्वेओलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है फ्रॉम द अल्वेओलाई टू द ब्लड कैपिलरीज। और यहाँ पर डिफ्यूजन के जरिए से ये गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है और जो ब्लड यहाँ पर आता है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। और ऑक्सीजनेशन के बाद ये ब्लड फिर एंटर होता है दोबारा कहाँ पर, हार्ट में। और फिर दोबारा हार्ट इसको पंप करता है इनटू द बॉडी और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहता है। सही है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग जोन है। अगेन इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक कंडक्टिंग जोन है और एक रेस्पिरेटरी जोन है। कंडक्टिंग जोन में हमारे पास सिर्फ कंडक्शन ऑफ एयर होती है, कोई गैसियस एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होता। और रेस्पिरेटरी जोन में हमारे पास क्या होता है कि इसमें गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इंशाल्लाह हम इस तरह की मजीद वीडियोस अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप लोगों को बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।